लालू यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, मौलीलाल मंडल साहब जिंदाबाद। बिहार के भविष्य माननीय नेता प्रतिपक्ष। तो जैसा कि अभी आप लोग देख सकते हैं कि तेजस्वी यादव अपना संबोधन दे रहे हैं। जमाई आयोग वाले में क्या है, किनके किनके जमाई हैं बताइए ना। मांझी जी के जमाई हैं, पासवान जी के जमाई हैं, अशोक चौधरी जी के जमाई हैं। एक बार नज़ारा देख लीजिए, यहाँ पर आरजेडी के जितने भी पुराने नेता हैं या नए नेता हैं, मौजूदा विधायक हैं, वो सारे के सारे यहाँ पर उपस्थित हैं। स्वागत करें, अभिनंदन करें। समाजवादी नेता तेजस्वी यादव। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि लालू यादव और राबड़ी देवी जी और तेजस्वी यादव जा रहे हैं। फिलहाल ये राज्य परिषद की बैठक समाप्त हो चुकी है और उसी के साथ साथ इसका धन्यवाद ज्ञापन भी दे दिया गया है। मुख्यमंत्री हैं, एनडीए की सरकार है। अब बिहार के तो जैसा कि अभी आप लोग देख सकते हैं कि तेजस्वी यादव अपना संबोधन दे रहे हैं और उसी के साथ साथ जो भी पार्टी के नेता लोग हैं वो सारे के सारे बैठे हुए हैं यहाँ पर। और हम बता दें आपको, लालू यादव जी, राबड़ी देवी जी और उसी के साथ साथ आप लोग एक बार नज़ारा देख लीजिए, यहाँ पर आरजेडी के जितने भी पुराने नेता हैं या नए नेता हैं, मौजूदा विधायक हैं, वो सारे के सारे यहाँ पर उपस्थित हैं, उनकी मौजूदगी है। उसी के साथ साथ हम बता दें आपको, तेजस्वी यादव लगातार चुनाव को लेकर बातचीत कर रहे हैं। एक सम्राट चौधरी है, पगड़ी पहने हुए थे कि भाई पगड़ी खोल लेंगे। नीतीश जी तो पगड़ी खुलवा दी, लेकिन दिमाग का अकल जो है सही उनका नहीं हुआ। दिन भर गाली देते, क्या क्या नहीं कहा सम्राट चौधरी जी ने, लेकिन सम्राट चौधरी जी की उपज कहां से हुई? आखिरी बार चुनाव में जीत के गए तो कौन से दल से गए? लोग बैंगलोर वाला लोग, बिना चुनाव लड़ने वाला ही लोग गाली देता है। आप हकीकत जान लीजिए, कोई काम से मतलब नहीं है इन लोगों को, भाजपा वाले लोगों को। सम्राट चौधरी जी थोड़ा कम करी आते हैं तो एक विजय सिन्हा और हुमस के करी आता है। एक दूसरे से कंपटीशन है कि कौन ज्यादा टीटीएम करेगा, कि भाई जो ज्यादा गाली देगा मोदी जी उसी को आगे बढ़ाएगा। एक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा तो दूसरा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। दो वो कम थे कि एक और इनके प्रदेश अध्यक्ष बन गए, जायसवाल जी। वो तो इतना दोनों को फेल किए। वो तो कहते हैं हम गाली देने वाला डिक्शनरी है, गाली के डिक्शनरी है। ये हालत है भाजपा का। इनके मुंह से कभी भी बेरोजगारी के बारे में, महंगाई के बारे में, गरीबी के बारे में, बिहार को आगे बढ़ाने में क्या विजन है, क्या रोड मैप होगा, आज तक इन्होंने रखा नहीं है, ना ये लोग बोलते हैं, क्योंकि सोची सीमित है। इनको लगता है कि लालू जी तेजस्वी 15 साल गाली देते रहो। ये नहीं पता कि उसी में 15 साल वाले में ही पार्ट थे, इनके बाबूजी पार्ट थे। सम्राट चौधरी जी के बाबूजी ने इतना गंदा गंदा गाली नीतीश जी को दिया, वो हम बोल नहीं सकते हैं, आप सब लोगों को पता होगा। क्या क्या नहीं कहा, क्या क्या नहीं उपाधि देने का काम किया, तो हम इस पे नहीं कहना चाहते। लोग क्या क्या कहते रहे, उससे जनता को कोई फर्क नहीं पड़ा। कितना भी इन लोगों ने हम लोगों को गाली दिया, फिर भी राष्ट्रीय जनता दल बिहार की नंबर 1 पार्टी बनकर गया। 15 साल की बात करते हैं, 15 साल तो सामाजिक परिवर्तन जो लालू जी ने सामाजिक न्याय करके दिखाया, आज तक ऐसा देश में कहीं नहीं हुआ। तो लोग परिवर्तन हुआ तो लोगों में अपक्ष है। जो काम हुआ सामाजिक न्याय, भाईचारा का, मान सम्मान देने का, अंतिम पैदान में समाज को बैठे हुए को मुख्य धारा में लाने का, लोगों ने, लालू जी ने लोगों को बोली देने का काम किया। इसको कोई भूल नहीं सकता।
रेल मंत्री रहते हुए लालू जी ने, बताओ ऐसा कौन रेल मंत्री है देश का? सब घाटे में एक रेल मंत्री बिहार का नाम लालू यादव, जिन्हें 90,000 करोड़ का मुनाफा रेलवे को दिया। 4 कारखाना बिहार को लालू जी ने दिया। किराया हर बजट में कम किया, गरीब भी एसी में सफर कर पाए, गरीब रथ लालू जी ने चलवाने का काम किया। और यही नहीं, रोजगार के मामले में लालू जी ने कूलियों को भी जो है सरकारी नौकरी का दर्जा पूरे देश भर के कूलियों को दिलवाने का काम किया। ये लालू जी ने किया, लालू जी की उपलब्धि है। इन लोगों की क्या उपलब्धि है, जरा गिना बोले, क्या काम किया इन लोगों? आज भी दिन भर गाली देते हैं। हम जानना चाहते हैं ये एनडीए वाले लोगों से, नेशनल दामाद आयोग वाले लोगों से गाली देते हैं हम लोगों को, इसको बना दे रहे। हम लोग तो चुन के आते हैं, जनता जिस दिन हराएगी फिर भी हम लोग सेवा करना नहीं छोड़ेंगे, जनता के बीच रहेंगे। 20 साल से है विपक्ष में, 20 साल से हम लोग जनता के बीच है, सेवा करने में हम लोगों का कोई कमी नहीं रहेगा। लेकिन ये नेशनल दामाद आयोग, कल प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी कोई नौकरी देने आ रहे हैं, कोई महंगाई कम करने आ रहे हैं, कोई बेरोजगारी को खत्म करने आ रहे हैं, कोई गरीबी को मिटाने आ रहे हैं, कोई कारखाना लगवाने आ रहे हैं, कोई निवेश लेकर के आ रहे हैं, कोई स्पेशल राज्य का दर्जा देने आ रहे हैं, कोई स्पेशल पैकेज देने आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी भी आएंगे तो बोलेंगे जंगल राज। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज मेरे सरकारी आवास पे हम प्रधानमंत्री जी को मीडिया के माध्यम से सूचित करते हैं कि कल आप बिहार आ रहे हैं और आज मेरे सरकारी आवास के बाहर गोलियां चल रही है। ये क्या है? ये जंगल राज नहीं, बगल में मुख्यमंत्री आवास है, गवर्नर आवास है, एयरपोर्ट है, कई मंत्रियों का घर है, उसमें जमाई वाले भी हैं, ससुर जी बगल में है, वहां गोली चल रही। बताइए क्या स्थिति बनी। 2005 से पहले ऐसा होता था कि मुख्यमंत्री और नेता विरोधी दल के बाहर घर के बाहर गोलियां चल रही होती है। 11 साल की 9 साल की बच्चों के साथ रेप हो रहा है, प्रधानमंत्री जी को नहीं बदल रहा। पटना का एसएसपी 3 बार बदल गया, एक बार नहीं 3 बार बदल गया। हालांकि सब लोग जानते हैं कि यहाँ का एसएसपी और डीएम कैसे बदला जाता है जब तक डीके टैक्स ना दिया जाए। अद्भुत है, भूंजा पार्टी वाले लोग सारे 3 लोग बोल रहे हैं, मणिलाल मंडल जी, सारे 3 तो सही बात है। आधा कौन है वो भी जानता है सब लोग, 3 तो है ही है, कोई छुपी हुई बात तो है नहीं। ये लोग क्या कर रहे हैं? इन लोगों का एक ही काम है कि इन लोगों को पता है कि ये लोग जाने वाले हैं। नीतीश कुमार जी अचेत अवस्था में, तो इनको लगता है कि ईश्वरीय वरदान मिल गया है, जितना लूट घसूट करना है करते रहो। अभी जमाई आयोग वाले में क्या है, किनके किनके जमाई हैं बताइए ना। मांझी जी के जमाई हैं, पासवान जी के जमाई हैं, अशोक चौधरी जी के जमाई हैं। लेकिन इस पे मुख्यमंत्री जी को आके बताना ना चाहिए। संजय झा जी की दोनों पुत्रियों को सुप्रीम कोर्ट में सरकारी वकील के तौर पर रख लिया गया, एक साथ नोटिफिकेशन हुआ। ऐसा कभी हुआ था 2005 से पहले? अद्भुत है। एक अधिकारी मुख्यमंत्री के सचिव अपनी बीवी के आयोग में जगह दे देते हैं। क्या ये मुख्यमंत्री जी को पता है उनकी अनुमति से हुआ या नहीं हुआ? ये तो हम लोग जानना चाहते हैं ना। कितने लोग परिवारवादी, अब यहाँ मीडिया के लोग हैं, कल प्रधानमंत्री जी आएंगे बोलेंगे जंगल राज, जंगल राज, परिवारवाद, परिवारवाद। प्रधानमंत्री जी
जरा इन लोगों का भी नाम सुन लीजिए। जरा दाहिने और बाएं घूम करके देखिएगा। मंच पे अलायंस पार्टनर वाला तो है ही है, सब मांझी जी है, मांझी जी का बेटा है, मांझी जी की समधन है, मांझी जी की बहू है, एगो दामाद है कि नहीं? रामलाल पासवान जी के बेटे चिराग पासवान जी हैं, उनके जीजा हैं एमपी, एक जीजा आयोग में है, और कई परिवार के लोग, सब लोग जो है राजनीति में, बताने की जरूरत नहीं। अब आप सुनिए, सम्राट चौधरी जी शकुनी चौधरी जी के बेटे, अशोक चौधरी, महावीर चौधरी, संभवी चौधरी। आप देखिएगा सम्राट चौधरी जी की मां भी लड़ी है चुनाव, उनका भाई जगदीश कोटा से, विजय चौधरी जी जगदीश चौधरी जी के बेटे, सुनील कुमार चंद्रिका राम जी के बेटे। ये हम खाली गिना रहे हैं, ये जो लोग कैबिनेट में नीतीश जी के परिवारवादी लोग, जो परिवारवादी लोग हैं, सम्राट चौधरी, अशोक चौधरी, विजय चौधरी, सुनील कुमार, जयंत राज के बेटे जनार्दन मांझी जी, नितिन नवीन जी के पिता नवीन सिन्हा जी, नीतीश मिश्रा जी के पिता जगन्नाथ मिश्रा जी। इनको जगन्नाथ मिश्रा जी का चारा घोटाला नहीं दिखता बात को। संतोष सुमन जी, जीतन राम मांझी जी के पुत्र, नीरज बबलू, कविता सिंह उनकी पत्नी एमएलसी, लेसी सिंह जी, सुमित सिंह जी, महेश्वर हजारी जी इत्यादि। तो 12 खाली कैबिनेट का मंत्री का नाम है जो परिवारवादी है। क्या स्थिति बनी हुई है? इसके अलावा विधायक सांसद तो अनेक हैं, अब केंद्र में मंत्री अलग हैं जो परिवारवादी है। ये प्रधानमंत्री जी को दिखता है कि नहीं दिखता, ये हमको जानना है। क्या केवल इधर ही दिखता है? आप देखिएगा, उन्हीं के मंत्री अशोक चौधरी जी ने क्या बोला कि कोटा चलता है, आरएसएस कोटा से उनका दामाद। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहते हैं कि आरएसएस कोटा से कौन कौन मंत्री हैं, या आरएसएस कोटा कहां कहां लागू होता है और उसकी नियम क्या है, जरा ये बता दीजिए। या आरएसएस कोटा होता भी है कि नहीं होता है? जब आप ही के मंत्री ने जब साबित कर दिया कि आरएसएस कोटा होता है, तो बचा क्या? नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, उनकी पार्टी शरद जी की बनाई हुई पार्टी है। अब हाईजैक हो रखा है शरद जी की बनाई हुई पार्टी। अब आप देखिएगा, जो अभी वर्किंग प्रेसिडेंट संजय झा जी है, वो अरुण जेटली जी के कोटा से, समझे? एक और अमित शाह जी ने नाम बताया था, उनको भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया था, जो नया पार्टी भी बना करके घूम रहे हैं। एक आरएसएस कोटा भी चलता है, यानी जदयू नहीं, जदयू को भाजपा चलाती है। यही तो हुआ। और आरएसएस कोटा तो ऐसा है कि आरएसएस कोटा से मंत्री और आयोग के सदस्य ही नहीं बनते। अब बिहार में बीजेपी और आरएसएस कोटे से नई नई पार्टियां भी बनाई जा रही है, और लोगों में कंफ्यूजन जो है पैदा कराने का कोशिश किया जा रहा है कि लोग जो है, हम लोग बटे टूटे, हमारे लोग टूटे, गुमराह हो। लेकिन आप सब लोगों की जिम्मेदारी महत्वपूर्ण है कि आप सब लोग जो है जमीन पे जाकर के आप लोग काम करें, मेहनत करें, जनता के सुख दुख में भागीदार बने। टिकट की चिंता छोड़ दीजिए, राष्ट्रपति जी देखेंगे। आप सब लोग की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि पार्टी और महागठबंधन इंडिया अलायंस सरकार कैसे बनाए। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्वागत करा, अभिनंदन करें। आज संसद में छूटे हुए सभी नेता कार्यकर्तागण, नव निर्वाचित
मंदिरवादी नेता श्री मंगनीलाल मंडल जी, अब्दुलवादी सिद्दीकी जी, सभी वरिष्ठ नेतागण, सभी कार्यकर्तागण, अब समय का इंतजार करने का जरूरत नहीं, इसी महीना बाकी है। जो खटेगा, जो मेहनत करेगा, जो गरीबों के काम में रात दिन लगे रहेगा, उसे पार्टी अपना उम्मीदवार बनाएगा और सब काम देखता है। इस अवसर पर जगदानंद सिंह जी को भी हम धन्यवाद देते हैं। जो टर्म तक रहे, काफी काम किया, पार्टी को बढ़ाया। जितने भी कार्य परिषद के अध्यक्ष रहे हैं पार्टी के, सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। और मंगनीलाल मंडल जी को आप जानते हैं, हम जानते हैं, और प्रदीप है, कर्पूरी ठाकुर जी को गाली किसने दिया, किसने हटाया, हमें आरएसएस के लोगों ने हमको हटाया। अभी रात दिन तेजस्वी यादव आपको सब चीजों को याद कराते हैं, मेहनत करते हैं, पार्टी को खड़ा किया है। मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों को भी धन्यवाद सब लोगों को देता हूँ जो इस हॉल में बैठे हैं। और श्री मंगनीलाल मंडल जी को राज्य परिषद के अध्यक्ष के रूप में, उनको पार्टी के अध्यक्ष के रूप में सभी लोग आपको एकजुट हुए हैं। कांति सिंह को भी धन्यवाद देते हैं। काफी काम की महिलाओं से अनिता भी और श्रीमती राबड़ी देवी ने काफी योगदान दिया है, पार्टी काम किया और भी काम कर रहे। पार्टी में शायद कितना भी कोई आलोचना कर सके करे, तेजस्वी यादव को हर हालत में पार्टी के मुख्यमंत्री के रूप में चलाना है। कभी भी संदेह नहीं करना, इस पर हम लोग का सबका निगाह है। आप लोग मेहनत कर रहे हैं, काफी मेहनत करते हुए हैं। कल एक पिछड़े जिनको हम लोग जीत बोलते थे, और सभी लोग एकजुट हैं और एकजुटता का लाभ हम लोगों को उठाना है। आपने मंगनीलाल मंडल जी को हम लोगों ने काफी मेहनत से इनको बनाया, और मुझे भी पार्टी के पद पर बैठाने के लिए आप लोग काफी तत्पर हैं। और
28 साल पार्टी का और हो 28 साल आप सब लोग को धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं सबको और मंगीलाल मंडल जी को इस अवसर पर विशेष रूप से बधाई मैं देता हूँ। सब लोग मेहनत करिए, सब लोग मेहनत किए, सरकार बनाइए, RSS और नीतीश कुमार को हटाना है, अपनी सरकार बनाना है और गरीब किसान मजदूर सभी को अपनी सरकार में उनके जो अरमान है उनको पूरा करना है। और हम उम्मीद करते हैं काफी तेजस्वी यादव और हर हालत में आप हम सब उनके बनाएंगे, को मजबूत करेंगे, पार्टी को मजबूत करेंगे। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। काफी मेहनत कर रहे हैं, फील्ड में जाके काम किए, जाकर मजबूती के साथ एक दूसरे का आदर करिए और महिला शक्ति को जागृत करिए, महिलाओं की शक्ति को बढ़ाइए। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद। साथियों, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की अनुमति से एक आवश्यक सूचना, 26 जून को छात्र युवा समागम है बापू सभागार में। 26 जून। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, अभी लालू यादव जी ने भी अपना संबोधन दिया है और उसी के साथ साथ उससे पहले तेजस्वी यादव जी ने भी संबोधन दिया है और बताया है कि कैसे वो नीतीश कुमार की सरकार को हटाने का काम करेंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि लालू यादव और राबड़ी देवी जी और तेजस्वी यादव जा रहे हैं। फिलहाल ये राज्य परिषद की बैठक समाप्त हो चुकी है और उसी के साथ साथ इसका धन्यवाद ज्ञापन भी दे दिया गया है। खैर, आप लोगों की इस वीडियो पर क्या प्रतिक्रिया है, क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।